हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। जय हिंद, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं भाई आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्त, कल बिहार पुलिस 21,391 वाली वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन आया है सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को हम नोटिस पढ़ के सुना देते हैं और इसके बाद इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए ये भी आपको हम बताते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी कुछ दिन पहले सीएसबीसी की तरफ से 240 कैंडिडेट के ऊपर एफआईआर भी हुआ था। उसके बाद 240 कैंडिडेट का एक नोटिस निकाला था जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पटना बुलाया गया था। ठीक है, देखिए कैसे सीएसबीसी वाले अग्नि परीक्षा ले रहा है। जैसा कि आप लोग को हम बताए थे कि बाबू इसका मेरिट जो है ये आपको 15 अप्रैल तक में अप्रोक्स में देखने को लिए मिल जाता है। ठीक है, बट ये जितना नोटिस निकाल रहा है ना, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, की कभी कभी ना मतलब ऐसा लगता है कि बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मतलब उसको कुछ समझ नहीं आता कि आगे करना क्या है, नहीं करना है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब पिछला बार नोटिफिकेशन निकला था, इसका नोटिस आया था 240 कैंडिडेट का, जिसमें कि लड़की का संख्या ज्यादा था। ठीक है, और अब की बार जो निकला है नोटिस, इसमें भी 179 कैंडिडेट इसमें शामिल है, जिसमें लड़की का संख्या ज्यादा है। अब ये नोटिस हम टेलीग्राम पे अपना डाल दिए हैं, दीपक बिहार वाला टेलीग्राम सर्च कीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा नोटिस। ठीक है, रात में ये सीएसबीसी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको पढ़ के सुनाते हैं। केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती द्वारा दिनांक 7/4/2025 को प्रकाशित सूचना एवं सूची के क्रम में सूचित करना है कि विज्ञापन संख्या 1/2023 के तहत चयन प्रक्रिया के द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों की अग्रिम समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय अन्य अभ्यर्थियों के संबंध में उनके आवेदन में किए गए दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों में कमी पाई गई है। यानी कि 179 कैंडिडेट जो है इनके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई मतलब त्रुटि पाया गया है। और आप लोग को एक चीज बता दें कि ये वही 179 कैंडिडेट है जिसका मेरिट बन गया है। ठीक, जैसा कि आप लोग को पता है बाबू की 21,391 वाले वैकेंसी में 32 से 33,000 के समथिंग में मेरिट बना निकला गया है। ठीक है, जिसमें कि इतना को सिलेक्ट किया गया है। जैसा कि आप लोग को ये भी पता है कि लड़का का फिजिकल पहले हो गया था और लड़की का बाद में हुआ था। लेकिन इसमें क्या है कि 179 कैंडिडेट का जो नाम निकल के आया है, इसमें कितना का लड़की का संख्या, गर्ल का संख्या ज्यादा है इसमें। इससे एक चीज तो साबित हो रहा है भाई कि कम से कम हमें ऐसा लग रहा है कि 45 से 50% कहीं लड़की को इसमें ना डाल देखिए 391 वाले में। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरिट जो इसका आने वाला था ये भी 15 अप्रैल तक में आने वाला था। लेकिन ये सब नोटिफिकेशन निकाल के ऐसा लग रहा है कि भाई अप्रैल भी बिता देगा। और आप लोग को पता होगा कि अभी 19,838 वाले वैकेंसी का भी फॉर्म भरा रहा है, जिसका भी डेट बढ़ा दिया गया है, 25 अप्रैल कर दिया गया है। तो एक चीज ये भी समझ में आता है कि सीएसबीसी वाले चाह रहे हैं कि जितना हम लेट करेंगे इधर इधर टाइम बढ़ा रहे हैं। देखिए एक साइड आपके 21,391 वाला का क्या कर रहा है कि मेरिट में देरी कर रहा है, और दूसरा क्या है आपका कि 19,838 वाले वैकेंसी का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है इसके टाइम को बढ़ा दिया जा रहा है। यानी कि आप लोग फॉर्म भरिए। सीएसबीसी के कहने का मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है, साफ साफ भाषा में समझिए लॉजिकली। देखिए इसका इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है, उपयुक्त अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि उनके रोल नंबर एवं नाम के सामने स्तंभ 6 में इंगित प्रमाण पत्र के मूल प्रति के साथ दिनांक 19/4/2025 से 25/4/2025 तक किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक में सीएसबीसी के ऑफिस बैक होर्डिंग रोड पटना जो सचिवालय के पास में है वहां पे आप लोग पहुंचिए। 25 तारीख तक आपको डेट दिया गया है। ठीक है, रोल नंबर है आपका, नाम है, शारीरिक दक्षता परीक्षा की डेट है, शिफ्ट है आपका, वांछित प्रमाण पत्र, यानी कि कौन सी डॉक्यूमेंट में आप लोग को बार बार दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे देखिए रोल नंबर दिया हुआ है, नाम है सुरभि कुमारी, 19/2/2025 को इसका फिजिकल हुआ था। इसके डॉक्यूमेंट में ये त्रुटि है कि पति के नाम एवं पता से निर्गत ईडब्ल्यूएस संबंधी प्रमाण पत्र है। जैसा कि आप लोग को हम पहले वीडियो बना के बताते थे कि बाबू आपका जो ईडब्ल्यूएस या एनसीएल होगा ये हस्बैंड के घर का होगा। ठीक है, हस्बैंड के घर से ही आपका ईडब्ल्यूएस और एनसीएल जो भी होता है ये बनता है, और आवास प्रमाण पत्र बनता है। लेकिन एक चीज और है कि अगर आवास प्रमाण पत्र आप अपने हस्बैंड के घर से बनाते हैं जहां आपका ससुराल हुआ, तो एक आवास प्रमाण पत्र आपके मायके से भी लगेगा। ठीक है, इसका ये होता है। अब 25 तारीख तक में ये 179 कैंडिडेट को बुलाया गया है, जिसमें कि लड़की का संख्या ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा यही है कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिक का हो गया, इंटर का सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आवास प्रमाण पत्र हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, यही सब में सबसे ज्यादा लफड़ा लगाया गया है। ठीक है, देखिए एक सबसे लास्ट में है जीवन कुमार, इसका 26/12/2024। ये सब सिलेक्टेड कैंडिडेट है दोस्त। ये सब का ना मेरिट मतलब ऐसा मानिए कि लगभग तय हो चुका है। जैसे देखिए 32 से 33,000 के समथिंग में इसका मेरिट सिलेक्टेड कैंडिडेट है, फिजिकल पास। ठीक है, और लेना कितना 21,391, तो इतना को पहले सेलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, मेरिट के लिए। उसके बाद इसमें से छांट के 21,391 से
छांट के जिसका भी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी हो रहा है उसको बुलाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस नोटिस में जिसका भी नाम है बाबू 25 अप्रैल तक में आप लोग जाइए वहां पे, और जो भी आप अपना देख लीजिएगा नोटिस में कि कौन से डॉक्यूमेंट में आप लोग को दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तब आप जाइए वहां पे काम करवाइए। और इतना ध्यान रखिएगा ये जितना भी कैंडिडेट है ये फिजिकल पास है, इसके मेरिट आने का है, ठीक है। ये काम जैसे ही सीएसबीसी का हो जाएगा उसके बाद वो मेरिट की तैयारी करेगा कि मेरिट कब इसका जारी करना है, ठीक है। तो उम्मीद आप लगा के चल सकते हैं। अब तो अप्रैल भी बीतने वाला ही है, मई लेके चलते हैं इसको, ठीक है। 10 मई तक आप अल्टीमेटम टाइम लेके चलिए कि 10 मई तक में आपका मेरिट निकल जाएगा, इतना सारा प्रक्रिया करने के बाद। और 19,838 वाले वैकेंसी का भी फॉर्म आप लोग भर दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, जब सीएसबीसी अग्नि परीक्षा ले ही रहा है तो इसमें बाबू ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन यही है कि फॉर्म भरिए और अभी से तैयारी में आप लोग लग जाइए, ठीक है। अभी से तैयारी में लगेगा तभी कुछ हो पाएगा, बिकॉज इसका प्रोसेस जो है ना बाबू बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि पहले तो 240 कैंडिडेट पे एफआईआर कर दिया, उसके बाद 240 कैंडिडेट के नाम से नोटिस निकाल दिया कि भाई आपके डॉक्यूमेंट में ये गड़बड़ी है। उसके बाद 19 तारीख तक उसका डेट था, फिर ये 25 तारीख तक डेट दे दिया कि इसमें अब 179 कैंडिडेट का निकाला है जिसमें कि लड़की का संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो आप नोटिस पढ़ लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट में दिक्कत है। अगर आपको ज्यादा त्रुटि बुझाए या आपको लगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है। आप लोग मैसेज कीजिएगा, आपको सारा प्रोसेस बता देंगे। अभी देखिए एक लड़की हमको मैसेज की है, वो हमसे पूछ रही है कि भैया हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये एक लड़की का मैसेज आया है अभी व्हाट्सएप पे, देखिए ये व्हाट्सएप पे अभी एक लड़की का मैसेज आया है। वो हमको लिखी है कि भैया इसमें क्या बोल रहा है, मेरे हस्बैंड का ईडब्ल्यूएस चाहिए या मेरा, प्लीज भैया डिटेल्स में समझा दीजिए। नाम नंदनी कुमारी आर्या। आप लोग नोटिस खोलिएगा ना तो नोटिस में नाम आएगा, ये नंदनी कुमारी आर्या लड़की है बेचारी का। ये समझ में नहीं आ रहा है इनको कि मेरे हस्बैंड का ईडब्ल्यूएस चाहिए या फिर मेरा चाहिए। तो बाबू आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको हम बता देते हैं कि देखिए आपका 1 फरवरी 2025 को आपका फिजिकल हुआ है, ठीक है। आपका जो त्रुटि है पति के नाम एवं पता से निर्गत ईडब्ल्यूएस संबंधी प्रमाण पत्र। देखिए बाबू आपका ईडब्ल्यूएस चाहिए, ठीक है। आपके हस्बैंड के घर से यानी कि आपके ससुराल के घर से आपका ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए। देखिए आपको लॉजिकली भाषा में हम समझा देते हैं। जहां भी आपका ससुराल है यानी कि मान लीजिए सपोज दैट आपका ससुराल भागलपुर है, ठीक है। तो भागलपुर में जो ब्लॉक है जहाँ पे ईडब्ल्यूएस या एनसीएल बनता है, जहाँ पे ब्लॉक का काम होता है, वहां पे आपको जाना है। पति का नाम आपके हस्बैंड के नाम रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हम मेन कैंडिडेट हैं, मुख्य आदमी है, ठीक है, और मेरा ईडब्ल्यूएस बनाना है तो कैसे बनेगा, मेरे पिताजी का नाम पे। वही अगर मेरा शादी हो गया होता और अगर हम लड़की होते तो मेरे हस्बैंड के नाम से ईडब्ल्यूएस बनता, ठीक है। तो ये चीज आप समझिए, आपके हस्बैंड के नाम से ईडब्ल्यूएस बनेगा। तो फटाफट आप लोग बनवाइए। अगर 150 रुपया लग भी रहा है बाबू तो 25 अप्रैल तक में आप लोग ये काम कर लीजिए, ठीक है। नंदनी कुमारी बाबू आपके ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में दिक्कत है, डाउट है, ठीक है। आप मैसेज किए हैं, आपको हम पर्सनली कॉल करके समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस आपका चाहिए, हस्बैंड के नाम आपका रहेगा, मतलब आपका मैन कैंडिडेट में, उसके बाद हस्बैंड का नाम रहेगा। आपका घर ये हुआ ईडब्ल्यूएस में, मेरा इतना जमीन ये वो दिस दैट जो भी कैटेगरी से आते हैं टोटल चीज ईडब्ल्यूएस में दर्शाया हुआ रहता है, ठीक है। तो आप लोग 25 अप्रैल तक में ये सारा काम कर लीजिएगा। और घबराना किसी को नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे बुला रहा है तो आपको जेल में डाल देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हिम्मत नहीं हारना है इन सब चीजों से। देखिए अगर अग्नि परीक्षा ले रहा है बाबू तो कूदना है उसमें, जंप करना है। क्या कीजिएगा, नौकरी का सवाल है बाबू, नौकरी बार बार नहीं मिलता है। और कोई कितना भी अपना होता है ना पहले अपना देखता है, ठीक है। कोई भी पहले कितना भी अपना हो दोस्त पहले अपना ही देखेगा, इसलिए लोड ज्यादा नहीं लेना है। अगर इतना परीक्षा हो रहा है तो थोड़ा और सही, तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, ठीक है। ये फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए 19,838 वाले की तैयारी में अभी से लग जाइए। 25 अप्रैल तक इसका फॉर्म भराएगा और इसी के साथ जिसका भी नाम है इस नोटिस में बाबू आप लोग अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। 25 अप्रैल तक में पहुंचिए सीएसबीसी ऑफिस, बैक हार्डिंग रोड, सचिवालय, पटना। 10 मई के अंदर में इसका मेरिट आ जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कर देना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। ऐसे बहुत सारे वीडियो आप लोग के लिए लेके आएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।